नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग श्रवण करेंगे शिव जी की कथा। जिस प्रकार सावन माह में या वैसे भी शिव जी की पूजा करने का विशेष विधान है, उसी प्रकार शिव कथा सुनने से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी भक्तों पर अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे भगवान शिव जी ने काल को भी प्राणदान दिया और उनके भक्त के विश्वास की जीत हुई। दोस्तों, इस कथा को श्रवण करने से कहीं न कहीं आपको यह विश्वास हो जाएगा कि जो भी मनुष्य अपने भगवान पर विश्वास रखता है, उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान उसके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने भगवान की शरण को नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा के माध्यम से आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान की भक्ति ही इस संसार में सब कुछ है। आइए श्रवण करते हैं यह पावन कथा। भगवान शिव जी कालों के काल हैं, महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु भी उनका सामना करने का साहस नहीं कर सकती है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताते हैं, जिसमें काल को भगवान शिव जी ने प्राणदान दिया और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे और वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम में शिवलिंग को करुणामयी दृष्टि से देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग का स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग का स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है, क्या तुम्हें पता नहीं है? भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी काल हैं, वे महाकाल हैं। इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेतन है, पत्थर में महादेव की कल्पना करना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पाश में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास के साथ उनका आवाहन करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने काल को चेतावनी देते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि की बात बिल्कुल सत्य है, उनका प्रकट होना विश्वास के ही अधीन है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन हो गया, वह शक्तिहीन हो गया। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस पर महादेव ने कहा कि आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। नंदी के निवेदन करने पर महाकाल महादेव ने काल को प्राणदान दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्वेत मुनि के विश्वास की जीत हुई, उनके भक्ति की जीत हुई और भगवान शिव पर जो उनका विश्वास था वो अटल और अटूट था। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम यदि केवल भगवान की शरण में रहें, उन पर विश्वास रखें, तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, अर्थात जीवन में कोई समस्या हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दोस्तों, सावन माह में अवश्य श्रवण करें शिव भक्ति की यह कथा पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।